18 दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो हर रोज रात को 8 बजे अनअकैडमी पे लाइव मुझसे जरूर मिलिएगा। और दोस्तों, मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए स्टार IQ कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस कोड का यूज करने से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी हर एक कोर्सेज के ऊपर अनअकैडमी पे। चलिए जाते हैं आगे। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने फ्रांस में आयोजित इंटरनेशनल कैट लेबल मैराथन फेडरेशन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? ये जीता है विनय सांगवान ने, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ओके था। और आज का पहला सवाल क्या होगा जी। हरियाणा को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास में सर्वश्रेष्ठ पहल करने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा को सम्मानित किया गया है कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार से। ये अवार्ड कोई छोटा नहीं है और ये सवाल कोई छोटा नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना होगा। दोबारा से पढ़ा रहा हूं कि हरियाणा को जोखिम प्रबंधन और के साथ में ब्रांड विकास में, आप इसे इंग्लिश में पढ़े तो क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट में, और के साथ में बेस्ट इनिशिएटिव में ये, और ब्रांड डेवलपमेंट के लिए हरियाणा को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर कृषक रत्न अवार्ड जो है ना, ये हरियाणा राज्य को मिला है। 18 दिसंबर को डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड जो आपका फॉरेस्ट्री है नैनो सोलन हिमाचल प्रदेश में होने वाला जो आपका प्रोग्रेसिव एग्री लीडरशिप समिट है, वहाँ पे ये पुरस्कार दिया जाएगा हरियाणा को। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल जो है ना, वो इस मीट का उद्देश्य, उन्होंने ही बताया कि इस मीट का उद्देश्य ये है कि कृषि के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति और किसानों की आय को दोगुना करना, ये एक विचारधारा के साथ में हरियाणा राज्य ने काम किया। आपको मैं ये ज़रूर बता देना चाहूँगा कि लास्ट टाइम 2018-19 का जो है ना एक कृषि रत्न अवार्ड मिला था हरियाणा को, कृषि कर्मण अवार्ड मिला था तिलहन की कैटेगरी में। अब हरियाणा राज्य को जो है ना एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर और कृषक रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ज़रूर याद रखना। कहाँ दिया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश का जो एक यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी जो आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी और वहीं पे ये अवार्ड दिया जा रहा है आज ही के दिन, यानी कि 18 दिसंबर को। आज का दूसरा सवाल, हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 इस योजना की शुरुआत की है, यानी कि बी वाला ऑप्शन है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। खेल नर्सरी स्कीम 2022-23 जो है ना, इस योजना की शुरुआत की है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा सर, खेल नर्सरी योजना 2022-23 है, इसका मतलब क्या है? खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे स्टार्ट किया है। जो प्राइवेट आपके इंस्टीट्यूट है, निजी शिक्षण संस्थान है और आपके जो प्राइवेट खेल इंस्टीट्यूट है या खेल नर्सरी स्थापित कर सकते हैं, वो उनको नर्सरी स्थापित करने के लिए उनसे आवेदन मांगे गए हैं। राज्य में प्रारंभिक रूप से खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट लेवल पर खेल प्रतिभाओं का उभारने के लिए इस योजना का काम होगा। ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, इन सभी गेमों के लिए जो है ना ये खेल नर्सरियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इन सभी के लिए गेम जो है ना, या यूँ कहिएगा इन सभी के लिए ये नर्सरियां काम आएगी छोटे छोटे ग्रास रूट लेवल पे। तो महत्वपूर्ण सवाल याद रखना, भारत के खेल मंत्री का नाम आपको याद रहना चाहिए, क्या है जी? अनुराग ठाकुर है। और हरियाणा के खेल मंत्री का नाम क्या? सरदार संदीप सिंह। अगला सवाल आपका क्या होगा, ये मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ सारी बातें। हरियाणा हिसार भैंस अनुसंधान केंद्र ने क्लोन मुर्रा झोटा के सीमन से कितने मेल फीमेल तैयार किए हैं? ये थोड़ा सा अजीब सवाल आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा आप लोग। क्या है कि थोड़े टाइम पहले की बात मैंने आपको बताई होगी कि हिसार के CIRB में सीमेन लैब खोली गई है, हरियाणा की एकमात्र लैब, और वहीं से सीमेन जो है ना वो तैयार करके मेल और फीमेल बनाए गए हैं अभी रिसेंटली क्लोनिंग टेक्निक से। और अभी ये कितने बनाए गए हैं सवाल तुमसे पूछा, तो इसका सही आंसर होगा जी 25। अब थोड़ा सा इसे विस्तार से समझने का प्रयास करिएगा। क्या सर? देखो, हिसार गौरव क्लोन नाम का बछड़ा, जिसको आप झोटा कहिएगा भैंस का है तो बेहद ही उम्दा नस्ल का है, 910 किलो का है, जो काफ़ी हेल्दी है।
जो रिसर्च करने वाले हैं इन्होंने हिसार गौरव यानी कि क्लोन मुरा झोटे की सीमेन से 1 या 2 नहीं बल्कि 25 भैंस झोटे जो है ना मेल फीमेल जो है ना तैयार कर दिए हैं और इनका नाम हिसार गौरव ही रखा गया है। अब ये क्लोन क्या होता है सर? देखो, क्लोन एक टेक्निक होती है जिसमें हूबहू वैसा का वैसा तैयार कर देना। इस पूरी दुनिया में सबसे पहले क्लोनिंग की गई थी भेड़ की, जिसका डॉली शिप नाम रखा गया था। कमेंट में बताना उसकी जो क्लोनिंग है ना वो कहाँ कौन से साल में की गई थी, वो आप बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा। और इंसानों की क्लोनिंग इस पूरी दुनिया में बैन है एक्सेप्ट ब्रिटेन। ब्रिटेन देश में इंसानों की क्लोनिंग जो है ना वो की जा सकती है, बट वो कैसे, वो भी केवल रिसर्च पर्पज़ के लिए। इंसानों की बैन क्यों है सर? भैया एक बात सोचिएगा, मैं अध्यापक हूँ, मेरे जैसे 5 अगर आपने क्लोन बना दिए मेरे जैसे हूबहू तो ठीक है ना, 500 अध्यापक यहाँ पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हरियाणा करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, 500 हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है मिलके। लेकिन दिक्कत तब आएगी आप एक लादेन है, एक लादेन जैसे 5 लादेन बन जाते तो क्या हो जाता जी? तो गड़बड़ हो जाता जी। तो इसीलिए जो है ना इंसान थोड़ा खुरापाती होता है ना, नेगेटिव चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हम लोग। हमारे पूरे दिन में बहुत सारी हज़ारों थॉट्स आती है जिसका 70% हिस्सा तो नेगेटिव ही होता है। ये तो ब्रेन के रिसर्च करने वाले भी कह चुके हैं। खैर, तो ये जो है ना क्लोनिंग आप देख लीजिएगा, कितना प्यारा तुझे CIR भी ने बनाया है ना। CIRB मतलब आपका जो हिसार का भैंस अनुसंधान केंद्र है। अभी इसका फुल फॉर्म भी तो है ना आपके आगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और रिसर्च ऑन बफेलोज। और इसकी स्थापना कब हुई सर? 1 फरवरी 1985 को, ठीक है ना। इसके डायरेक्टर का नाम तीर्थ कुमार दत्त है, ये भी आपको याद रखना है। और ये चलता किसके तत्वाधान में है? आपको एक छोटा सा लोगो दिख रहा होगा ICAR, उसके तत्वाधान में। ICAR का फुल फॉर्म क्या है सर? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1929 को। इसके सर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर। और सर इसके जो आपके डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? त्रिलोचन कुमार, ठीक है ना, त्रिलोचन मोहपात्रा, ठीक है ना, वो भी आप लोग याद कर लेना। चलो सर अगला सवाल पढ़ाइएगा। हरियाणा सरकार कब से कब तक गुड गवर्नेंस वीक मनाने वाली है? गुड गवर्नेंस वीक हरियाणा के अंदर 20 से 25 दिसंबर तक मनेगा, क्योंकि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे तो मनाया ही जाता है। तो बहुत साधारण है, बस याद कर लेना। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर 20 दिसंबर से 25 दिसंबर 2021 तक नव्य एवं भव्य रूप से गुड गवर्नेंस वीक हरियाणा सरकार मना रही है। चलिए जी अगला सवाल आपका क्या है कि हरियाणा सरकार ने किस नाम से खुद की सरकारी बीमा कंपनी बनाई है? लो जी बधाई हो, ठीक है ना, खुद की कंपनी बना ली इन्होंने। और खुद की कंपनी बनाई है ये तो बात ठीक है, कंपनी का नाम बताइए सर। हरियाणा परिवार सुरक्षा, हरियाणा के परिवार की सुरक्षा करने के लिए। अब सर जी हरियाणा के सरकार के मन में क्या आई? देखो ये मन में आई थोड़ी सी जायज़ आई। हरियाणा सरकार ये कह रही है कि ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लूटपाट कर रही है सर। लूटपाट कर रही है सर, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह कि कई सारी कंपनियां हैं वो लाभ देने के चक्कर में बहुत सारे पैसे वगैरह ऐंठ लेती है, कई सारा काम होता है और ओवरऑल देखा जाता है कि कुछ सालों के बाद में लाभ मिल नहीं पाता है, तो दिक्कत हो जाती है। इसी करके हरियाणा सरकार ने क्या किया, हरियाणा परिवार सुरक्षा के नाम से स्थापित एक न्यास ट्रस्ट के जरिए बीमा योजना चलाई जाएगी। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की अधिसूचना जारी कर दी गई है और हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने आयुष्मान भारत योजना के ट्रस्ट मोड में भी चलाया था। तो ये खुद की बीमा कंपनी बना ली है हरियाणा सरकार ने, वो आपको बस इतनी सी याद रखना है, इसका नाम याद कर लेना, न्यास ट्रस्ट का नाम याद कर लेना, सरकार ने खुद की कंपनी बना ली, बस इतनी सी बात है जी। चलिए जी इसी के साथ में इस लेक्चर को तो मैं समाप्त करता हूँ। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने उत्तर भारत में अंतर विश्वविद्यालय पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 18वीं बार जीत हासिल की है? HAU, GJU, MDU, KUK। बताइएगा आप लोग इन चारों ही यूनिवर्सिटी के बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आपसे मैं कल के नए अध्याय में, रात को 9 बजे आप लोग मुझसे लाइव जरूर मिलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। स्टार IQ टेलीग्राम चैनल और स्टार IQ इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।